हाँ, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास स्नान की कहानियाँ, जो कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसका वीडियो में 5 कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कठिनाई न हो और सारी कहानियाँ एक जगह मिल जाए। आप ये कहानी सुनेंगे और दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे तो इसका भी पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि कहानी आप भेज रहे हो उनके सुनने के लिए। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करें और ये कहानियाँ दूसरों के साथ भी फॉरवर्ड करें। मेरी कहानियाँ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी दही दूध के हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे भाई को अमर सुहाग और अमर पियर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंखाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ है? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, जिससे विनायक जी पतवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए, उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली कि रुक जाओ, मेरी ननद अभी आती ही होगी। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना कुछ नहीं खाती, उसके नियम है, इसके बिना वो खाना भी नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? तब कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ भाई, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पतवारी बिठाई। तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली कि भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियरवासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। लोग बैठे हुए थे, भाई की लाश रखी हुई थी। तो वो घर में गई, दूध की चरी लगाई, उस दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाई बोला कि तेरे भाभी ने कहा। बहन बोली, भाई तूने रास्ता कहाँ साफ किया तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस उसे बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी जैसी सबकी सुने, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पियरवासा देना। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी होती है। जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अधिक मास स्नान की कहानी सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक घर में 2 सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा कि बहू, अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं सुबह से अधिक मास नहाऊंगी रोज। तो बहू ने कहा, सासू जी ये अधिक मास काहे होवे, मारे से भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठने नारायण तारायण और परायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ नारायण तारायण और परायण कैसे कर लूँ? तो सासू बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठीने तालाब में नहानो, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को पानी चढ़ानो और ध्रुव तारा को दर्शन करो, यानी तारायण पारायण, मतलब कि रामायण जी भागवत जी को मास पारायण करो। बहू ने कहा कि सासू जी मैं भी करूँगी। तो सासू बोली, नहीं नहीं तू अभी नहीं करेगी तो घर को सुबह को काम कौन करेगा? तो बहू भी बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी ने तालाब में गया नहाने।
तो बहू भी पीछे से उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा जो पानी से भरा होता है उसे नाली और नारायण तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी कर लिया कि न कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकले। साथ में काम भी करती, रोज कुएं का पानी भरने जाती, गुड़ी वेड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उसे बेड़ा नहीं उठ रहा था। रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही मैं भी सोचूं। बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया, तो उसने उसे बुलाया, कहा कि भाई मुझे ये गुड़ी बेड़ा उठवा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नावे ऊंडा में, बहू नावे कुंडा में। 1 दिन 2 दिन रोज ये नियम बन गया कि बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता चला जाता कि सासू नावे ऊंडा में, बहू नावे कुंडा में। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलता हो? तो वो बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे में पानी से, कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तू कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा? तो वह बालक मधुर मुस्कान से बोला कि मेरा नाम दामोदर है और कहते हैं कि अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ़ करना प्रभु जी, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए। तो उसने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल 5 पकवान बनाना। अब बहू तो चिंता में पड़ गई, अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी? सोचते हुए रात गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वही था, तो उसको अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जिमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊँगी? तो दामोदर ने कहा, कुछ नहीं, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊँगा। बहू बोली, ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए। सासू जी से कहा कि बुला लाओ, भोजन तैयार है। सासू ने भी जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई। गरुड़ घंटी बजा दी, राधा कृष्ण आ गए। बहू के लिए जोड़ा जिमने रसोई में बैठे भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे सासू जी के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही थी। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को टक्का पैसा कपड़ा दे रही है, तो अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण कर दो। तो बहू झटपट तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का टक्का बन गई। मजे में दोनों जोड़े जीम लिए और चले गए। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपन दोनों भी भोजन करते हैं। तो उधर रसोई में देखा कि 2 थाली हरी भरी हीरे मोती माणिक कलश से भी सोने का हो गया है और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू बड़ी भाग्यवान है कि तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ आए। सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहता न सुनता, न हुकारा भरता, न कहानी पढ़ता, न सभी बहनों को पुरुषोत्तम मास सफल हुए। इस प्रकार मेरी पुरुषोत्तम मास स्नान की कहानी पूरी होती है। अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब भक्तगण ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो आगे है और 7वीं ये, मैं इनका पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं है। ऐसा वह सोच रहा था और बहुत परेशान रहने लगा। इसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ क्या? उसकी पत्नी बोली, इसमें इतना परेशान क्यों होते हो, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला
कि पहले से अपने 6 लड़कियां हैं, उनकी भी तो अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपने 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ क्या? ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा, तू भी चल। उसको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर पर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब वह ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी से मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उन सबकी शादी हो गई। उस ब्राह्मण ने तुलसा माता टूटा जैसे सब पर टूटना। हम भी तुलसा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे ही हम सब पर होना। जैसा आनंद ब्राह्मण के घर में दिया वैसे ही सबके करना। खोटी की करी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी तुलसा माता की कहानी पूरी हुई। मैं सूरज भगवान की कहानी कहती हूँ। सूरज भगवान रोज उठते जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा देव सूखती चली जा रही है, तो राणा देव से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राणा देव बोले कि मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले मांगा भी तो क्या मांगा? खीर खांड की भोजन की इच्छा। भगवान बोले कि हम तो रोज खाते हैं। राणा देव बोले भगवान आप खीर खांड का भोजन चिमते हैं, मैं तो खट्टी राब चिमती हूँ। भगवान बोले कि राणा देव तुम झूठ क्यों बोलती हो? एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा देव बोले कि सुबह आप मेरी थाली ले लेना और आपकी थाली मुझे दे देना। दूसरे दिन चिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोले कि तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा देव ने जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब नहीं पाई और थाली पर बैठे रहे। माताजी ने कहा कि आज इतनी देर क्यों लग रही है? भगवान बोले कि आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोले कि राणा देव की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे कि माँ, अपने घर में आप 2 जने और जिसमें भी आप 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा? घर में सब का खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुमार ले गए और बोले 2 पेट की हांडी किस कुमार ने बनाई? रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए हैं। माँझो तो 1 टका देती थी, माझी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगी। और कुमार बोला कि मैंने बनाई है। भगवान बोले आज से के बाद 2 पेट हांडी से बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुमार बोला कि मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने 2 भात मिटाई। इस प्रकार मेरी सूर्य भगवान की कहानी पूरी होती है। नत नियम की कहानी, जो कि ये वैशाख महीने में, कार्तिक महीने में और जेठ महीने में और खास करके पुरुषोत्तम मास यानी अधिक महीने में भी सुनी जाती है। ये कहानी नत नियम की है, माँ बेटी के साथ की है। इस कहानी को आप जरूर सुनिए और अपने नित्य नियम का पालन करिए। मेरी कहानी इस प्रकार है। एक गांव में 2 लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थी। वह नियम से हर रोज नित्य नियम की कथा कहती थी। एक दिन बेटी बोली कि माँ, मैं नित्य नियम की कहानी कहूँगी। तो आज उसकी माँ ने कहा, ससुराल में तेरी ये कथा कौन सुनेगा? लेकिन उसकी जिद के आगे माँ की नहीं चली और उसने कहानी कह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने एक एक कर सभी को कहा कि मेरी नित्य नियम की कहानी सुन लो, लेकिन हर किसी को कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कोई उसकी कहानी नहीं सुनता था, जिससे वह भूखी ही रह जाती। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि चल मैं तेरी कहानी सुनूंगी। तो उसने पड़ोसन को अपनी कहानी सुनाई और रोटी खाई। अब रोज वह पड़ोसन को अपनी नित्य नियम की कहानी सुनाती। एक दिन उस लड़की की ननंद ने कहा कि माँ, ये पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब हम खाने को कहते हैं तब नहीं खाती। तब सास ने कहा कि ठीक है, अब पड़ोसन घर आए तो मना कर देना। पड़ोसन ने अपने पति से ये बात कही तो पति बोला कि उसकी सास अगर मना कर तब कहानी सुनने मत जाना। अगले दिन पड़ोसन गई तो लड़की की सास ने उसे घर आने से मना कर दिया।
अब फिर बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है, तो उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, काम कर लेती है लेकिन खाना नहीं खाती। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है ना, शायद काम करने से थक जाती होगी, इसलिए तुम उसे काम कम करवाया करो। काम न करने पर भी बहू कुछ नहीं खाती, जिससे धर्मराज जी सकते में पड़ गए। और ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा आसन डोल रहा है? उन्होंने कहा कि धरती पर कौन सी नगरी है जिस पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुला कर लाओ। स्वर्ग से विमान आया तो उसे देख सास कहने लगी, मैं चलूँ क्या तेरे साथ? बहू ने कहा कि आपको तो काम बहुत है, लेकिन मेरी कहानी सुनने का तो समय नहीं है। जेठानी ने जाने को कहा तो बहू बोली, तुम्हें तो अपने मालिक का खाना बनाना है, मेरी कहानी सुनने का समय आपको कहाँ है? तब ननद ने जाने को कहा तो वह भी बोली कि तुम्हें तो अपने खिलौने से खेलने तक की फुर्सत नहीं है, तो मेरी कहानी कब सुनोगी? अब पड़ोसन से उससे कहा कि मैं चलूं, तब वह बोली कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने मेरी कहानी सुनी है। पड़ोसन अपने पति के पास गई और वह बोली कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है रे, तू जीते जी स्वर्ग में जा रही है। ये नित्यनेम बाबा, जैसे उसे मोक्ष मिला वैसे ही सभी को मोक्ष देना, और नित्यनेम की कहानी सुनने वाले और फॉरवर्ड करने वाले और सुनाने वाले सभी का उद्धार करना। अगर सब कहानियों के पीछे अगर हम तपसी लपसी की कहानी नहीं कहते तो हमें कहानियों का फल नहीं मिलता। इसलिए अब मैं आपको तपसी लपसी की कहानी सुनाती हूँ। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि रोज मैं भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों ने लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन अंत में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।